जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। उनके जीवन में सुख समृद्धि हो, सफलता हो, इस कामना से सुहागिन स्त्रियां ये व्रत रखती हैं। ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। जैसे कि हरतालिका तीज का व्रत होता है, करवा चौथ का व्रत होता है, जिसे पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, इसी प्रकार वट सावित्री का व्रत भी पति की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से, उज्जवल भविष्य की कामना से रखा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वट सावित्री का व्रत साल 2021 में कब है और वट सावित्री व्रत करने की विधि क्या है, पूजन विधि क्या है। लॉकडाउन में अगर आपको बरगद का वृक्ष ना मिले, मतलब बरगद के वृक्ष के पास जाना संभव ना हो, तो किस प्रकार से आप अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं वट वृक्ष की, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करें वट सावित्री व्रत की, तो ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है और कई जगह पर यह व्रत पूर्णिमा तिथि पर भी रखा जाता है। कुछ महिलाएं इस व्रत को सिर्फ एक दिन के लिए रखती हैं, यानी कि अमावस्या या पूर्णिमा पर, और कई जगह पर यह व्रत 3 दिनों तक भी रखा जाता है, जैसे कि त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक या फिर त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक। तो ये थोड़ी सी परंपराएं जगह के हिसाब से अलग है। हर जगह की परंपरा थोड़ी सी अलग है कि कहीं पर 3 दिन व्रत रखा जाता है, कहीं 1 दिन रखा जाता है। तो परंपरा के हिसाब से जैसे अपने परिवार में होता है, उसी हिसाब से हमें ये व्रत रखना चाहिए। ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है सुहागिन स्त्रियों के लिए, क्योंकि इसको करने से, इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है। इस दिन सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे, ऐसी मान्यता है। तभी से ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने लगा। इस व्रत में वट वृक्ष का बहुत महत्व होता है। वट वृक्ष की ही पूजा की जाती है। दोस्तों, वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है। त्रिदेव मतलब भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास वट वृक्ष में, यानी बरगद के वृक्ष में माना गया है। और त्रिदेवों की पूजा की जाती है, वट वृक्ष की पूजा की जाती है और तीनों देवताओं से ये प्रार्थना की जाती है कि हे त्रिदेव, मेरे पति की आयु लंबी हो। इसी तरह से इस बरगद के वृक्ष की पूजा का विधान होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा लगाती हैं और बरगद के पेड़ की परिक्रमा 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 या 108 बार की जाती है। 108 बार की परिक्रमा श्रेष्ठ मानी जाती है। वैसे कहीं कहीं पर यह परिक्रमा 12 बार भी की जाती है। तो जैसा आपके परिवार में होता है, आप उसी प्रकार से परिक्रमा करें, क्योंकि थोड़ी सी जो विधि होती है पूजा की, हर जगह कुछ न कुछ भिन्न होती है। उसी हिसाब से पूजा की जाती है। उद्देश्य हमारा एक ही होता है, पति की लंबी आयु हो, अखंड सौभाग्य की हमें प्राप्ति हो और पति के जीवन में सुख समृद्धि सफलता की प्राप्ति हो। चाहे पूजा की विधि किसी भी प्रकार से भिन्न हो, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। पेड़ पर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा की जाती है। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत जो है कब है, इस बार ये जान लेते हैं। दोस्तों, हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही ये व्रत रखा जाता है या पूर्णिमा को ये व्रत रखा जाता है। तो अमावस्या तिथि इस बार है 10 जून 2021 को ये व्रत रखा जाएगा और इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 9 जून की दोपहर में 1:57 पर और समाप्त हो रही है 10 जून की शाम को 4:20 पर। तो ये जो व्रत है वट सावित्री का, ये 10 जून को रखा जाएगा, क्योंकि उदया तिथि हमें 10 जून को मिल रही है और 10 जून को ये व्रत रखेंगे, पूजा किया जाएगा वट वृक्ष की। किस तरह से पूजा करते हैं दोस्तों, ये जान लेते हैं। इस दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करते हैं, साफ वस्त्र पहना जाता है, स्वच्छ वस्त्र पहना जाता है, 16 श्रृंगार किया जाता है, नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, जैसे कि नई साड़ियाँ, नए लहंगे खरीदकर आज के दिन पूजा की जाती है। दुल्हनों की तरह श्रृंगार किया जाता है, 16 श्रृंगार, और इसी तरह से श्रृंगार की और सौभाग्य की कामना की जाती है जब हम पूजा करते हैं वट वृक्ष की। तो अगर आपके पास नया वस्त्र है, बहुत अच्छी बात है अगर आप खरीद पाते हैं इस समय में तो, पर अगर नहीं होता है तो पुराने वस्त्र को भी हम धोकर, मतलब धुले हुए वस्त्र होने चाहिए, पहना हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो धुला हुआ वस्त्र हो तो आप उसे भी धारण कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नया वस्त्र हो, अगर नया वस्त्र ना हो तो आप पुराने वस्त्र को भी धोकर धारण कर सकते हैं। इसके बाद आप श्रृंगार करके और पूजा की सामग्री लें। वट वृक्ष के आसपास थोड़ा सा साफ सुथरा कर लिया जाता है, गंगा जल का छिड़काव करके उसके पास ही बांस की टोकरी में सतंजा भरकर रखा जाता है 7 प्रकार के अनाज।
इसके ऊपर ब्रह्मा जी, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखी जाती है और सावित्री की मूर्ति ब्रह्मा जी के बाईं ओर होती है और सत्यवान के दाईं ओर होती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वट वृक्ष को जल अर्पित किया जाता है। फल, फूल, मौली, चने की दाल, जो भी आप अपनी सामग्री पूजा की लेकर गए हैं, सब वट वृक्ष पे अर्पित की जाती है। कच्चा सूत, अक्षत होता है, धूप, दीप, रोली आदि से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। बांस के पंखे से सावित्री और सत्यवान को हवा करनी चाहिए और बरगद के एक पत्ते को अपने बालों में भी लगाना चाहिए। दोस्तों, बरगद के पत्तों को धागे में पिरोकर गहने के स्वरूप में भी पहना जाता है। बरगद के वृक्ष की, बरगद के पत्तों की आज के दिन बहुत महत्ता होती है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए, ये बहुत ही शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है अगर हम सावित्री और सत्यवान की कथा सुनते हैं तो। अपने अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है और सूत के धागे से वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा कई लोग 3 बार भी करते हैं, कुछ 5 बार भी कर लेते हैं, 11 बार करते हैं, कई जगह पर 12 बार भी परिक्रमा की जाती है। 21, 51 या 108 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा परिक्रमा होती है उतना ही अच्छा होता है। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है और परिक्रमा का ही महत्व होता है आज के दिन। परिक्रमा करने के बाद बांस के पत्ते में ही या बांस की टोकरी जो है उसमें चने की दाल और फल इत्यादि रखकर जो भी मिठाई या जो भी चीज़ आप दान करना चाहते हैं वो सभी सामग्री रखकर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए दक्षिणा की सामग्री के साथ। पूजा संपन्न हो जाती है तो इसके बाद जिस बांस के पंखे से सावित्री और सत्यवान को हवा करते हैं उसी पंखे से घर जाकर अपने पति को भी हवा करनी चाहिए। फिर जो प्रसाद होता है उसे कई जगह पर क्या होता है कि पूजा करने के बाद फल, जल इत्यादि ग्रहण कर लेते हैं और कई जगह पर निर्जल व्रत भी रखा जाता है। तो जिस तरह से आपके यहाँ ये व्रत होता है आपको उसी प्रकार से ये व्रत रखना चाहिए और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप निर्जल व्रत हैं और शरीर आपका स्वस्थ है तब तो ठीक है, नहीं तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तभी आप निर्जल व्रत रखें, नहीं तो आप फल, जल इत्यादि ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन सुहाग की सामग्री दान करने का विशेष महत्व होता है। सौभाग्य की कामना करते हैं हम तो किसी सुहागन स्त्री को अगर सौभाग्य की सामग्री दी जाती है, सुहाग की सामग्री दी जाती है तो इससे बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है ना कि हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। तो हमें सुहाग की सामग्री अधिक से अधिक दान करनी चाहिए। अपनी सास को भी आप सुहाग की सामग्री दे सकते हैं। अपने परिवार में जो भी सुहागिन महिलाएं हैं आप उनको आप सुहाग की कुछ सामग्री उन्हें दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी ज़रूरतमंद सुहागिन स्त्री को भी आप सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं और किसी ब्राह्मणी को भी आप सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। मतलब जैसी आपकी इच्छा हो, कम से कम आपको कुछ सामग्री सुहाग की तो ज़रूर दान करनी चाहिए। आप 16 श्रृंगार की सामग्री दान कर सकते हैं जिसमें चूड़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए और सिंदूर, बिंदी, महावर, मेहंदी, ये 5 चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए दान में। बाकी आपकी अपनी इच्छा, बहुत से लोग साड़ी भी दान करते हैं और ज्वेलरी भी दान करते हैं, जैसे बिछुए दान कर सकती हैं आप या फिर पायल दान कर सकते हैं। जैसी सामर्थ्य होती है उस हिसाब से दान करना चाहिए। सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ और महावर, मेहंदी, ये 5 चीज़ें ज़रूर दान करनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी इच्छा। अब बात करते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर निकलने की स्थिति भी नहीं है, तो किस प्रकार से हम पूजा करें बरगद के वृक्ष की। देखिए, इसके लिए आप एक दिन पहले से ही बरगद की टहनी मंगाकर भी आप किसी गमले में लगा सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। या फिर आप नर्सरी से एक बरगद का वृक्ष मंगवा लीजिए, मतलब एक वट वृक्ष का पौधा मंगवा लीजिए, छोटा सा पौधा, और आप उस पौधे की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप उस पौधे को अपने घर में भी लगाकर छोड़ सकते हैं। घर में भी वट वृक्ष का छोटा सा पौधा होना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप हर रोज़ उसमें जल दे सकते हैं। और अगर नहीं रखना चाहते हैं घर में तो आप उसे किसी मंदिर में या फिर किसी सार्वजनिक स्थल पर लगा सकते हैं। इस तरह से आप पूजा करें, क्योंकि वट वृक्ष की बहुत महत्व है। आज के दिन वट वृक्ष का ही महत्व होता है, वट वृक्ष का ही पूजन किया जाता है। तो वट वृक्ष का एक छोटा सा पौधा अपने घर में लगा लेना श्रेष्ठ रहेगा। जैसे आप शुक्रवार के दिन मंगवा लीजिए एक वट वृक्ष किसी भी नर्सरी से जो आसपास के हो, और गमले में रखकर आप अपने घर में ही विधि विधान से पूजा कर लीजिए। उसके बाद से आप उसको किसी मंदिर में रखवा दें, सार्वजनिक स्थल पर लगा दें, या फिर आप अपने घर में ही रखकर प्रतिदिन उसमें जल अर्पित करें। ये सभी जो त्योहार होते हैं बहुत श्रेष्ठ होते हैं, इनके रीति रिवाज का पालन करना भी बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ
वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।